नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अश्विन और मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो यह है प्राइम और फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको फैक्टर्स क्या होते हैं ये पता होना जरूरी है। तो अगर आपने वो सीखा नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जाके विजिट कर सकते हैं और आपको फैक्टर्स क्या होते हैं वो पता चल जाएगा। और चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और आपको उस नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हो तो आप कैसे करते हैं। यूजुअली देखिए यहाँ पे 8 है, ऑलराइट। तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है, ऑलराइट। तो इन सारे फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं आप उसके क्या आप बता सकते हैं? तो प्राइम फैक्टर्स है 1 और 2, ऑलराइट। तो 2 को और किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आपको 8 मिल जाएगा। तो देखिए अगर मैं ये ऐसे लिखता हूं कि 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो गए उसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमने 8 को एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर लिखा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 6 हो गया, ऑलराइट। 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहां पे 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। वैसे ही अगर हम 10 देखने जाए तो 10 का क्या आता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 आता है। और 16 का क्या आता है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब यहां पे इस केस में 4 जो है वो प्राइम नहीं है और दूसरा वाला 4 वो भी मतलब सेम ही है, वो भी प्राइम नहीं है। तो इनको हम एज अ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स, ऑलराइट। तो इसके फैक्टर्स की जितनी भी लिस्ट है, 16 के फैक्टर्स की लिस्ट, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। इसमें से प्राइम कौन से है, 1 है और 2 है। 1 तो हम वैसे कंसिडर नहीं करते बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट सेम नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। 8 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलराइट। 4 आता है, 4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आता है। और 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आता है। जहाँ पे यहाँ पे 1 आता है तब हम वहाँ पे आके रुक जाएंगे। और यहाँ पे ये जो 4 2 है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमने ले लिया तो फाइनली अपने को 16 मिल जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके हम एक या दो एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों ज़रा हम उसके एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे, या ज़्यादा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपनी मर्जी। आपको आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम आप ये वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 36। ये देखिए दोस्तों 36 मैंने नंबर लिया। अब 36 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत सारे टाइप के मल्टीप्लिकेशंस यूज करके हम 36 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 भी 36 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 भी 36 होता है और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी 36 होता है। तब अब हम इनको है ना प्राइम फैक्टर्स के तौर पे भी ये कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले 18 है, इसके हम टुकड़े कर देंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये मैं ज़रा अंडरलाइन करता हूँ, इस स्टेप में मैंने किसके टुकड़े किए हैं या किसके फैक्टर्स किए हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑलराइट। और यहाँ पे 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, और एक इसके फैक्टर्स बना देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो इस स्टेज में हमने क्या किया, ये 9 के फैक्टर बना दिए। और इसको अब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो इस स्टेज में हमने क्या कर दिया, इस 4 के फैक्टर बना दिए। अब इस स्टेज में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ज़रा वो एरो में भूल गया था, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और ज़रा इसको भी मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये जो 6 है उसके मैंने टुकड़े कर दिए, ऑलराइट। तो
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको ये सारे नंबर्स को है ना, मैं बिल्कुल जो प्राइम फैक्टर से उसमें एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आप कौन से भी वे में जाइए, आपको यही पेयर मिलेगी, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो उनका ऑर्डर अलग हो सकता है, पर हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन सिंबल क्या है, कम्यूटेटिव है। आपको पता है ना कम्यूटेटिव का मतलब, कम्यूटेटिव, ऑलराइट। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जो है वो कम्यूटेटिव है, तो आपको कम्यूटेटिव का मतलब भी पता है। मतलब हम ये जो ऑपरेंड्स है उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये कम्यूटेटिव होने की वजह से ये चारों नंबर इक्वल है, ऑलराइट। ये चारों जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ट्री डायग्राम निकाल के। तो दूसरा और एक तरीका है जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, पर ये मैं ज़रा इस नंबर के लिए यूज करूंगा। तो अभी अपने पास नंबर क्या था, नंबर था अपने पास 36, करेक्ट। 36 मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ऐसी मारूंगा मस्त, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैं क्या करता हूं 2, तो 2 36 का डेफिनेटली एक फैक्टर है, ऑलराइट। तो यूजुअली हम प्राइम नंबर से ही शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं। अगर 2 से वो डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से शुरुआत करते हैं। वो वाला भी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमको 3 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या कर सकते हैं हम, 18 2 जार 36, करेक्ट। 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 36। तो यहाँ पे मैं 18 लिखूंगा क्योंकि 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, उसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा। ये 18 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आता है, 9 आता है। तो अभी देखिए 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9 एंड 9 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 ले लूंगा और 3 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस आए हुए 3 को फिर से एक बार और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब तक 1 नहीं आता यहाँ पे, ऑलराइट, ये 3 को इस 3 से डिवाइड करने के बाद जब तक 1 नहीं आता तब तक आप रुकिएगा बिल्कुल मत, ऑलराइट। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये जो हो गए ना, तो ये उस नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स है, ऑलराइट। तो 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, इसलिए 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर 2 2 3 3 ये 36 के प्राइम फैक्टर्स है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि एक दूसरा नंबर लेंगे हम 15। इसको तो 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, राइट, 2-3 तरह से कर सकते हैं। पहले हम 3 से करेंगे क्योंकि 15 इज एन ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो 3, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है, 5 आता है। तो इसको हमने अगर 5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 1 आ गया। और दूसरा ये 15 है और इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे ये 3 आता है और ये भी 3 आता है और ये 1 आता है, ऑलराइट। तो ये देखिए 5 और 3, ये 3 और ये 5, ऑलराइट। तो इन दोनों का आउटपुट सेम आता है। तो 15 के क्या फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ऐसा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहने दो, आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ज़रा मैं एक थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेता हूँ आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो आपको भी ज़रा यकीन आना हो जाएगा आपकी और मेरी दोनों की एबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक बड़ा नंबर 160। देखिए ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका भी हम प्राइम फैक्टर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एक इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हम 2 से ही शुरुआत कर देते हैं। तो इसका क्या आता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 8, और उसके ऊपर और एक 0 है, वो कंपनसेट करने के लिए हम उसके सामने और एक 0 दे देंगे। तो इसको अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 40 आता है। इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 20 आता है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आता है। 10 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है। 5 एक ऑड नंबर है और वो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है और यहाँ पे 1 आता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 5, 160 इक्वल टू। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है वो प्राइम फैक्टर्स जिसको बोलते हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप n नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले लीजिए, आप आराम से ऐसे प्राइम फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे NCERT के बुक से, NCERT के बुक से भी करेंगे और बाकी महाराष्ट्र बोर्ड है उसके बुक से भी करेंगे, और अगर मुझे टाइम मिला तो यूपी बोर्ड से भी, बोर्ड के भी जो जितने भी बुक्स है उनसे मैं ये एक्सरसाइजेस करूंगा। उसमें आपको अलग अलग नंबर्स दिए गए होंगे, उन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स इस तरह से इस फैशन में निकालना आपकी जिम्मेदारी है, आपको आंसर अगर लिखना है और फुल मार्क्स पाने हैं तो इसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। आप कौन से भी नंबर आपके दोस्तों से पूछिए, भाई से पूछिए, बहन से पूछिए, गर्लफ्रेंड से पूछिए, पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, और वो नंबर पूछ के आप उनके प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो कागज़ और पेन पे या आपके क्या बोलते हैं स्लेट और पेंसिल यूज करके आप ट्राई कीजिए
और जो भी आंसर आते हैं वो नंबर और उनके प्राइम फैक्टर्स ये आप आपके कमेंट में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।